लिए कोई भी पद पे हैं, बिहार पुलिस है तो उनको दरोगा बना सकते हैं, ये मान सकता हूँ। आप कोई जॉब में है तो जॉब में रख सकते हैं, लेकिन आप एक किसान हैं, आप एक छोटा मोटा काम करने वाले हैं, कभी भी पत्नी को पढ़ाकर कोई भी पद पे न ले जाइए। नहीं तो अपने अधिकार को जानती हैं और ये भी जानते हैं कि वो करेंगे क्या है। ना केस हो सकता है, ना उन पे कुछ हो सकता है, ना उनकी नौकरी जा सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता है उनका। वहाँ पर देखिए, वहाँ पर भाई साहब बैठे हुए हैं और उनसे हम ज्योति मौर्य के बारे में कुछ बड़े भैया, आप ज्योति मौर्य के बारे में कुछ सुना सकते हैं? आपका चैनल का क्या नाम है? बिहार मिशन तक। बिहार मिशन तक। बिहार मिशन को जितने लोग देखते हैं, मैं उनका पैर छूकर प्रणाम करना चाहता हूं और करता हूं। एसडीएम ज्योति मौर्य को और उनके पति आलोक मौर्य जी, जो पढ़ा लिखा कर एसडीएम तक बना दिए हैं, उनके बारे में लोग जानने का इच्छा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तब मैं यह बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि कभी भी एक लड़की को इतना तक अधिकार दिया गया है कि दूसरे के यहाँ रिलेशनशिप बना सके, उनके साथ रह सके, उनके साथ यहाँ तक कि सो भी सके। अनुसार एडल्ट्री लॉ को हटा दिया गया है। इसीलिए लड़कियां जानती हैं, या कोई भी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो जानता है कि हमको क्या करना है। और भारत का इतना कानून पुरुषों के अपेक्षा अच्छा है, मैं ख़राब नहीं कहूँगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि लड़का सिर्फ इतना कर सकता है अपने पत्नी के साथ कि वो अपने पत्नी को तलाक दे सकता है, उसके अलावा कुछ उसके पास चारा नहीं है। सही है, लेकिन कि कभी भी एक लड़का जो पढ़ा लिखा नहीं हो, जो जॉब वाला नहीं हो, जो कुछ करता नहीं हो, साधारण काम करता हो, और एक लड़की कुछ अच्छे पद पे जाकर, अच्छे पद पे बैठकर और अच्छा एक नौकरी कर रही हो, वो कभी एक वैसे लड़के से शादी कर तो पहले ली है, लेकिन बाद में वो रहना नहीं चाहेगी। और ये बहुत सारे उदाहरण दिया गया है और है, इसीलिए इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अभी खान सर के यहाँ से 93 लड़कियाँ जिनके पति लेकर अपने घर चले गए हैं। इससे यह साबित होता है कि कभी भी पढ़ना है। अभी देखे हैं, न्यूज़ में आ रहा है कि बीना मानवी जी, जो महिला के अध्यक्ष हैं, वो बता रही हैं कि जब आलोक मौर्य ने ही ज्योति मौर्य को पढ़ा लिखा कर बना दिया है तो खुद क्यों नहीं बन जाता। तो यह बता देना चाहता हूँ बीना मानवी जी, मैं एक भारत का स्वतंत्र नागरिक होने के नाते, और मेरा इतना अधिकार है कि मैं अपने बातों को किसी के यहाँ या सोशल मीडिया पे रख सकूं। कभी भी एक पति अपने पत्नी को पढ़ाना चाहता है, लेकिन वो पत्नी जानती है कि मेरा अधिकार क्या है, लेकिन जब वो खुद आलोक मौर्य पढ़ता तो लड़की कैसे पढ़ सकती? कोई तो एक ही व्यक्ति पढ़ सकता है, एक तो कमाएगा ही, आखिर कमाएगा तभी तो दे सकता है उसको पढ़ने के लिए। पूरा भारत के जनता से, हम जो भी हमारे चैनल के माध्यम से देखने वाले लोग हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं, अगर कोई भी महिला हो, आपकी पत्नी को मैं ये कहना चाहता हूं कि उतना तक पढ़ाइए जितना तक आप पढ़े हैं। आप इतना तक ना पढ़ा दीजिए कि आपके सर यहाँ है और वो लड़की यहाँ तक जाए। उतना कॉमन सेंस नहीं होता है। उतना तक वो लड़कियाँ जानती है कि हमारे संपर्क में जो है हमको टाइम दे। सबसे ये अच्छा बात है, उन लोगों का मानना है कि हमको टाइम दे, हमारे साथ रहे। आप जितना तक, आप मान के चलिए कोई भी पद पे हैं, बिहार पुलिस है तो उनको दरोगा बना सकते हैं, ये मान सकता हूँ। आप कोई जॉब में है तो जॉब में रख सकते हैं, लेकिन आप एक किसान हैं, आप एक छोटा मोटा काम करने वाले, अपने पत्नी को पढ़ाकर कोई भी पद पे न ले जाइए। नहीं तो अपने अधिकार को जानती हैं और ये भी जानते हैं कि वो करेंगे क्या है। ना केस हो सकता है, ना उन पे कुछ हो सकता है, ना उनकी नौकरी जा सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता है उनका। और इसीलिए वो लड़कियां, जितने भी समाज पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है इससे, और इसे बुरा मैं नहीं कहूँगा,
इससे मैं उन व्यक्तियों का सम्मान करता हूं जो अपने मान सम्मान के लिए, अपने इज्जत के लिए अपनी पत्नी को घर ले गए हैं। आलोक मौर्य क्यों रो रहे हैं? इसीलिए रो रहे हैं कि हम पढ़ाएं। हमारा जब ये नहीं हुई तो आखिर हम क्या करें? उनके यहाँ तक सोचिए मीना मानवी जी कि उनके 2 बच्चे हैं। जब बच्चे पर लड़कियां छोड़कर चली जा रही हैं, सबसे अधिक लड़की ही गलत नहीं होती है, लड़के भी गलत होते हैं। जो लड़के होते हैं वो संपर्क में आते हैं और उनसे रिलेशन बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसका सख्त विरोध करता हूं और करता रहूँगा।